वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। दशनाथ ने कहा, पांडु पुत्रों के उन कारनामों के बारे में सुनकर जो स्वयं देवताओं के लिए भी असंभव। हे संजय, मेरा हृदय भय और विस्मय से भरा गया है और मैं अपने पुत्रों के सर्वस्व अपमानित होने की बात सुनकर उनके परिणाम को लेकर मैं अत्यंत चिंतित हूँ। विदुर के शब्द निसंदेह मेरे हृदय को क्षुब्ध कर रहे हैं। हे संजय, जो कुछ भी हुआ वह नियति के कारण ही प्रतीत होता है। पांडव सेना के योद्धा भीष्म के समान श्रेष्ठ योद्धाओं, हर शस्त्र में पारंगत वीरों का सामना कर रहे हैं और उन्हें मार रहे हैं। पुत्र पांडव के उच्च आत्मा वाले और शक्तिशाली पुत्रों ने कौन सी तपस्या की है, कौन सा वरदान प्राप्त किया है या कौन सा ज्ञान उन्हें ज्ञात है जिसके कारण आकाश के तारों की तरह वे क्षीण नहीं हो रहे हैं। मैं यह सहन नहीं कर सकता कि मेरी सेना बार बार पांडवों द्वारा पराजित हो। अत्यंत कठोर दैवीय दंड केवल मुझ पर ही पड़ता है। संजय, मुझे सत्य सत्य बताओ कि किस कारण से पांडु के पुत्र अजय और मेरे पुत्र वध योग्य हो गए। मुझे इस सागर का दूसरा किनारा नहीं दिखाई दे रहा। मैं उस व्यक्ति के समान जो केवल अपनी दो भुजाओं से ही विशाल सागर को पार करना चाहता। मुझे निश्चय ही लगता है कि मेरे पुत्रों पर कोई विपत्ति आ पड़ी है। निसंदेह भीम मेरे सभी पुत्रों का वध करेगा। मुझे ऐसा कोई वीर नहीं दिखाई देता जो युद्ध में मेरे पुत्रों की रक्षा कर सके। हे संजय, इस युद्ध में मेरे पुत्रों की मृत्यु निश्चित है। इसलिए हे सूत, यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुमने यह प्रश्न पूछा है, इन सबके विस्तार वास्तविक कारण का वर्णन करो। अपनी सेना को युद्ध से पीछे हटता देख दुर्योधन ने क्या किया और वृद्ध भीष्म द्रोण कृपा ने क्या किया। उस पराक्रमी धनुर्धर अर्थात द्रोण के पुत्र और विकर्ण ने क्या किया। महाभारत ज्ञानवान सब मेरे पुत्र युद्ध से पीछे हट गए तो हे संजय, उन उच्च आत्माओं वाले योद्धाओं का क्या संकल्प है। संजय ने कहा, हे राजा, ध्यान से सुनो और सुनकर इसे अपने हृदय में उतार लो। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ना ही किसी राजा के भ्रम का, ना ही पांडु पुत्रों ने कोई नया भय उत्पन्न किया है। वे सामर्थ्य और इस युद्ध में न्याय संगत तरीके से लड़ रहे हैं। उच्च यश की इच्छा रखने वाले प्रथा के पुत्र सदा अपने जीवन निस्वार्थ सहित हर कार्य में नैतिक मार्ग के अनुसरण करते हैं। हर प्रकार की समृद्धि और परिपूर्ण और महान बलवान से धर्म पर दृष्टि रखते हुए कभी युद्ध से विमुख नहीं होते हैं और विजय वही होती है जहां धर्म होता है। राजा, इसी कारण से प्रथा के पुत्र युद्ध में अजय और सदा विजयी रहे। मेरे पुत्र दुष्ट आत्माओं के हैं और पाप में लिप्त, वे क्रूर हैं और नीच कर्मों में लिप्त। इसी कारण से वे युद्ध में कमजोर पड़ जाते हैं। राजा, तेरे पुत्रों के नीच पुरुषों के समान पांडु पुत्रों के साथ अनेक क्रूर और गलत व्यवहार किया है। पांडु पुत्रों के बड़े भाई पांडु पुत्रों ने तेरे पुत्रों के उन सभी अपराधों की अनदेखी करते हुए उन्हें हमेशा छुपाए रखा है। राजा, तेरे पुत्रों ने अनेक अवसरों पर पांडवों को अपमानित भी किया। अब उन्हें उस निरंतर पाप उच्च का भय फल मिल रहा है। भीष्म, उच्च आत्मा वाले द्रोण और मेरे द्वारा बार बार मान दिए जाने पर भी आपने नहीं समझे। आपने हमारे उन शब्दों को ठुकरा दिया जो आपके भले के लिए, और उन्हें आपको स्वीकार करना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे कोई बीमार व्यक्ति दी गई दवा को ठुकरा देता, आपने अपने पुत्रों के विचारों को स्वीकार करते हुए आपने पांडवों को पहले ही पराजित मान लिया। हे राजा, आपने मुझे से जो पूछा उसे फिर से सुनिए, अर्थात हे भरतों के मुखिया, पांडवों की विजय का वास्तविक कारण, हे शत्रुओं का नाश करने वाले, मैं आपको सब बताऊंगा जो मैंने सुना है। दुर्योधन ने दादाजी से यही प्रश्न पूछा। आपने पराक्रमी रथ योद्धा भाइयों को युद्ध में पराजित देखकर हे कौरव पुत्र दुख से व्याकुल होकर रात्रि के नमन भाग में अपने दादा के पास गया और उनसे यह प्रश्न, हे महाराज, इस विषय में मेरी बात सुनिए। दुर्योधन ने कहा, द्रोण, तू शल्य, कृपा का पुत्र कृपाचार्य और सब लोग मिलकर भी मुझे जीत की क्यों नहीं करा पा रहे। भीष्म ने कहा, हे महाराज, जो मैं तुमसे कहूँ सुनिए। कुरुवंश में मैंने तुम्हें बार बार यही बात कही पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। हे भारतों में श्रेष्ठ पांडवों से सुलह कर लो। हे प्रभु, मैं इससे संसार और तुम्हारे दोनों के लिए लाभकारी समझता था। हे राजा, आपने अपने भाइयों के साथ इस पृथ्वी का आनंद लो और सुखी रहो। अपने सभी शुभचिंतकों को प्रसन्न करो और अपने सगे संबंधियों को प्रसन्न करो। यद्यपि मैंने पहले भी यह बात पुकार लगाई, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। हे महाराज, तुमने हमेशा पांडु पुत्रों की उपेक्षा की, अब इसका फल तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा।
ने मृत्यु से पहले और युद्ध में जाने से पहले धृतराष्ट्र को आप पुत्र मोह छोड़ दीजिए और अपने पुत्रों के विनाश का कारण ना बनिए। अपने दुष्ट पुत्र के कर्मों के कारण धृतराष्ट्र दुखी थे और भीष्म पितामह की बात नहीं माने, जिस कारण से उनकी ये दशा हुई। जय श्री कृष्णा।